दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा सबसे तगड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता जितिन प्रसाद ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्हें रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पार्टी दफ्तर पहुंचने से पहले जितिन प्रसाद ने होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बीजेपी में जितिन प्रसाद का स्वागत करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश की सेवा में लंबे समय से लगे रहे हैं। गोयल ने कहा कि उनकी सिर्फ 27 साल उम्र थी जब उनके पिता जितेंद्र प्रसाद का निधन हो गया था। तब से ही वह यूपी की सेवा में लगे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ब्राह्मण बिरादरी को साधने का प्रयास किया था और सपा से गठबंधन के ऐलान से पहले शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी घोषित किया था। इस बिरादरी में जितिन प्रसाद की अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जिनकी छवि साफ रही है और वह विवादों से परे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए उनका बीजेपी में जाना एक बड़ा झटका है और सबसे बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि जितिन प्रसाद राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि ममता बनर्जी के साथ मुलाकात में क्या रहेगा एजेंडा, बंगाल के किसानों के लिए की बड़ी मांग। ये आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग से पहले राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी के साथ अपनी बातचीत के एजेंडे के बारे में बताया। राकेश टिकैत ने कहा कि मैं आज ममता बनर्जी से मुलाकात करूंगा। हमारी बात कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय किसानों के मुद्दे पर होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि सरकार को बंगाल के किसानों से नियमित तौर पर बात करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में किसानों की हर महीने जिला अधिकारियों के साथ बैठक होती है। इसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि इस पॉलिसी को सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। इससे पहले राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था और टीएमसी का समर्थन किया था। इसके बाद से ही टीएमसी और राकेश टिकैत के बीच नजदीकी ज्यादा बढ़ गई थी। बता दें कि ममता बनर्जी किसान आंदोलन का शुरुआती दौर से ही समर्थन कर रही हैं। बंगाल चुनाव के दौरान राकेश टिकैत खास तौर पर नंदीग्राम सीट पर प्रचार करने के लिए भी गए थे। यहीं से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राज्य में बहुमत टीएमसी को ही मिला है। आपको बता दें कि एक बार फिर से राकेश टिकैत बंगाल पहुंचे हैं और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। और बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में बड़ी कलह पर सोनिया गांधी को आज मिलेगी कमेटी की रिपोर्ट, जाने किसका पलड़ा भारी। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान को समझने और कलह को खत्म करने के लिए कांग्रेस आला कमान द्वारा बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी आज अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेगी। माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कई सुझाव भी दिए हैं, जिसमें राज्य में नई पीसीसी गठन का सुझाव दिया है। माना जा रहा है कि समिति की रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में है। कलह को दूर करने को लेकर बीते दिनों जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह एक बार फिर से पंजाब की सियासत के कैप्टन साबित हुए हैं। बैठकों की कवायदों से जो बातें सामने आई थी उसके हिसाब से टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज रहे नवजोत सिंह सिद्धू की तमाम कोशिशों के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें फिलहाल स्ट्राइक देने के मूड में नहीं है। चुनाव के मद्देनजर कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें टीम में शामिल करने के लिए तैयार हैं, पर बल्लेबाजी कर ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं देना चाहते। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में साफ है कि इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का पलड़ा ज्यादा भारी है। बड़ी खबर, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को एलजी की नामंजूरी के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र। यह आपको बता दें कि दिल्ली में घर घर राशन डिलीवरी योजना को उपराज्यपाल अनिल बैजल की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलने के बाद दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर सियासी वार पलटवार कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखा है। इसमें केजरीवाल ने कहा कि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर पिज्जा, बर्गर और स्मार्टफोन की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे लिखा है कि ये कोरोना का कठिन समय है। कई लोग कोरोना के डर से राशन लेने नहीं जाते क्योंकि राशन की दुकान पर भीड़ लगती है। ये सब गरीब लोग हैं। कई लोगों ने कोरोना काल में नौकरी भी खो दी है, उनके घर में खाने को नहीं है। अगर हम इन्हें
में इनके घर पर राशन पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति क्यों है? मुझे लगता है कि कोरोना काल में केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में घर घर राशन पहुंचाने की ये योजना लागू होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मैं हाथ जोड़कर दिल्ली के 70 लाख किसानों और गरीबों की ओर से आपसे विनती करता हूं कि इस योजना को मत रोकिए, ये राष्ट्र हित में है, इसे होने दीजिए। आज तक राष्ट्र हित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया है। मैंने हमेशा कहा है कि राष्ट्र हित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार भी राष्ट्र हित में कोई काम करती है तो हम हमेशा उसका साथ देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अभी तक की सरकारों ने देश के गरीब लोगों को 75 साल राशन की लाइन में खड़ा रखा है। इन्हें और अगले 75 साल राशन की लाइनों में खड़ा मत कीजिए सर, ये लोग मुझे और आपको कभी माफ नहीं करेंगे। केंद्र सरकार इस योजना के तहत जो बदलाव करवाना चाहती है उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी से हाथ जोड़कर विनती की है कि घर घर राशन पहुंचाने की योजना को लागू करवा दिया जाए। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोली सरकार ने कोविड से मौतों को दुष्प्रचार का साधन बना दिया। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 महामारी से मौत के आंकड़ों को घातक कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का साधन बनाने के बजाय दुष्प्रचार का साधन बना दिया है। उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला के तहत वीडियो जारी कर ये दावा भी किया है कि महामारी की वजह से मरने वालों के आधिकारिक आंकड़ों तथा विभिन्न शहरों में शमशानों और कब्रिस्तानों में हुए अंतिम संस्कार की संख्या में बहुत अंतर है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी पूछा कि मोदी सरकार ने आंकड़ों को जागरूकता फैलाने और घातक कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का साधन बनाने के बजाय दुष्प्रचार का साधन क्यों बना दिया है। और ये बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान। नौकरी, पढ़ाई और टोक्यो ओलंपिक के लिए विदेश जाने वाले लोगों को जल्द लगेगा टीका, जारी हुए निर्देश। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते दिन एक एसओपी जारी करते हुए नौकरी, पढ़ाई समेत टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा बनने वालों के लिए दूसरा डोज जल्द देने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को कोविशील्ड की दूसरी खुराक लेने के लिए 84 दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ऐसे यात्रियों के लिए कोविन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक किया जाएगा। ये सुविधा उनको 31 अगस्त तक मिलेगी। मंत्रालय ने बताया कि ऐसे लोगों को कोविन ऐप पर दूसरी खुराक जल्द देने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त आम लोगों के लिए कोरोना टीकों के बीच कम से कम 12 से 16 सप्ताह का अंतराल रखा गया है। वहीं इन विदेशी यात्रियों को दूसरी खुराक जल्द लगाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस बारे में सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश भी दे दिए हैं। बड़ी खबर, वैक्सीन प्रोग्राम के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन 21 जून से होगी लागू। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 21 जून से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% वैक्सीन खरीदकर राज्यों को मुफ्त में देगी। केंद्र से मिली वैक्सीन को राज्य सरकारें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से ज्यादा उम्र और 18 साल से ऊपर के लोगों को सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार किस ग्रुप को टीकाकरण में प्राथमिकता देनी है ये राज्य सरकारें तय करेंगी। राज्यों को कितनी वैक्सीन की डोज मिलेंगी ये राज्य की आबादी, कोरोना केस और वैक्सीन की बर्बादी पर निर्भर करेगा। और बड़ी खबर, उत्तर कोरिया में लागू हुआ अजीबोगरीब कानून। किम जोंग उन ने अब जींस पहनने और विदेशी फिल्म देखने पर लगाया बैन। ये आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर सत्ता तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए है। ऐसा ही एक मुल्क है उत्तर कोरिया। इस मुल्क का क्रूर और सनकी शासक किम जोंग उन अक्सर अपने देश में बनाए गए कानून को लेकर सुर्खियों में रहता है। अब एक बार फिर से ऐसा ही हुआ है। हाल ही में किम जोंग उन ने अपने देश के लोगों के हेयर स्टाइल और जीन्स को लेकर नया आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के मुताबिक अब उत्तर कोरिया के नागरिक पतली जीन्स नहीं पहन सकते और न ही मुलेट हेयर स्टाइल रख सकते हैं। विदेशी फिल्म देखने पर भी पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि तानाशाह किम जोंग उनको अंदेशा है कि उनके देश के युवा पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आ जाएंगे। आपको बता दें कि खबरों की माने तो उत्तर कोरिया में बाल अलग अलग रंग से रंगवाने, कान या नाक में किसी भी तरीके के छेद करवाने पर अब सख्त सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि इस कानून के मुताबिक
कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो फैक्ट्री के मालिक को सजा मिलेगी। अगर कोई बच्चा विदेशी कपड़े पहने या विदेशी हेयर स्टाइल अपनाएगा तो उसके माता पिता को सजा दी जाएगी। इस देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब ऐसा अजीबोगरीब कानून बना हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे कानून बन चुके हैं। आपको बता दें कि ऐसे ही कानूनों पर मौत की सजा भी दी जा सकती है। और बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, सबको फ्री में टीका और दीपावली तक फ्री में राशन के लिए भारत सरकार को खर्च करने पड़ेंगे 80,000 करोड़ रुपए। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 21 जून से देश में हर नागरिक के टीकाकरण का खर्च मोदी सरकार के जिम्मे होगा। इसके अलावा महामारी से प्रभावित हुए लाखों करोड़ों लोगों को दीपावली तक फ्री में राशन दिया जाएगा। हालांकि इन दोनों ही काम के लिए भारत सरकार को भारी भरकम खर्चा उठाना पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक मुफ्त वैक्सीन और राशन मुहैया कराने के लिए भारत को करीब 800 अरब रुपए यानी 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। आपको बता दें कि इस मामले के मुताबिक भारत सरकार देश के गरीबों को नवंबर तक मुफ्त में राशन देने के लिए अतिरिक्त 700 अरब रुपए आवंटित करेगी। इसके अलावा सरकार को मुफ्त टीकाकरण के लिए भी अतिरिक्त 100 अरब रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, साथ ही किसान आंदोलन का जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।